वेलकम बैक इन 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लेंटी तक पढ़ा दिया था, ठीक है। अब आपका लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटकर ने दिया था उसमें लास्ट बचा है आपका किंगडम एनिमेलिया, ओके, जो मोस्ट डेवलप किंगडम है, ठीक है। यह है किंगडम एनिमेलिया, जिसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें ऑल एनिमल्स इंक्लूड है, ठीक है। तो अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे प्लेंटी में प्लांट सबके सब क्या थे, ऑटोट्रोपिक्स, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर कौन से सबके सब हेट्रोट्रोपिक्स। हेट्रोट्रोपिक्स मीन्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो ऑटोट्रोफ्स नहीं है वो सबके सब हेट्रोट्रोफ्स, जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते, वो है हेट्रोट्रोफिक। ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया एनिमेलिया ग्रुप का, ठीक है। और मोस्ट ऑफ सबके सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स, ओके। यूकैरियोटिक सेल का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं और लेग सेल वॉल होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब मेनी सेल स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी, ऑर्गन सिस्टम्स भी, और वेल डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर तक इनका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और इसमें लेग सेल वॉल का मतलब है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो ओनली किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन की, एक सिंगल वॉल की बनी हुई होती है। जबकि प्लांट में क्या था, सेलुलोज की बनी हुई, डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसलिए इसे बोला गया है लेग सेल वॉल, ठीक है। और मैंने एक आपको कैरेक्टर बताया था हेट्रोट्रोफिक, जिसमें क्या बताया था, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली, किसी न किसी तरह से होती है। जो वेजिटेरियन होंगे वो डायरेक्टली और जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो इनडायरेक्टली, ओके। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें होलोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड को पहले इंजेक्ट करना, उसको लेना, फिर उसका डाइजेशन, फिर इजेशन, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं एनिमेलिया ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। कि वो अपना फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद में उसको इजेशंस भी करते हैं। यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक, जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, ओके। अब इसके अंदर जो फूड लेते हैं वो सबका सब फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन और फैट के रूप में, ओके स्टूडेंट्स। तो एनिमेलिया का ये नेक्स्ट मेन कैरेक्टर था। फिर है केपेबल ऑफ लोकोमोशंस, इसमें से बहुत सारे जिनके टिश्यूज वगैरह होती है, आर्म्स होती है, लिम्स होती है, वो सबके सब एनिमल्स लोकोमोशंस करते हैं। लोकोमोशंस मतलब मूवमेंट करते, ठीक है। प्लांट एक जगह फिक्स रहते हैं, बट एनिमल्स का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है जो इनको प्लांट से क्या करता है, डिफरेंट करता है, वो है लोकोमोशंस। कि एनिमल्स के अंदर लोकोमोशंस होता है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो हायर ग्रुप के होते हैं, हाँ, उनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से उसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया जो आर.एच. व्हिटकर ने बताया था, ये सारे कैरेक्टर्स के बेस पर इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म इन सारे कैरेक्टर्स को शो करते थे उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया था, ओके। तो ये सारे कैरेक्टर्स की आप स्टडी कर लीजिएगा। और यहाँ तक आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जो आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, वह कंप्लीट हो गया है, ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 11th स्टैंडर्ड ऑनलाइन टीचिंग क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको आर.एच. व्हिटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफाइड किया था उसके अंदर 3 किंगडम मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। अब जो फोर्थ वाला है वो है किंगडम प्लेंटी, ओके। किंगडम प्लेंटी में ऑल प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, कौन, ऑल प्लांट्स, ठीक है। और वो भी कैसे, ऑल यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, यूनिसेलुलर तो होते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं,
और हायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ऑल ऑर्गन्स हो। लेकिन सेल वॉल जो होती है वह कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर एनवलप वाली कंप्लीट सेल होती है। ओके, वो होते हैं यूकैरियोटिक्स, और सबके सब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट वाले होते हैं। ओके, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है क्योंकि ये प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से क्या करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट से ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स मीन्स जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और कॉमनली सबके सब क्या होते हैं, प्लांट्स। ओके, प्लांट्स, यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ऑटोट्रॉफिक्स। ओके, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक्स मीन्स जो अपना फूड जो होते हैं सेल्फ नहीं बनाते हैं, उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता है, वो होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ओके, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं, वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और हेटेरोट्रॉफिक्स वाले प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। और इसका एग्जांपल है वीनस ट्रैपफ्लाई एंड ब्लेडर वर्ट। ओके, वीनस ट्रैपफ्लाई and bladderworms are insectivorous plants and their nutrient habit is heterotrophic. Okay students, next इसका कैरेक्टर है सेल वॉल मेनली सेलुलोस, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स होने से इनकी सेल वॉल जो होती है मेनली सेलुलोस की बनी हुई होती है, और कुछ प्लांट में किसकी बनी हुई होती है, म्यूसिलेस की भी बनी हुई होती है, ठीक है, पेक्टिन की भी बनी होती है। जो आगे आपका प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशंस आगे आएगा आपके चैप्टर में डिटेल में, उसमें इसके सारे कैरेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी ओनली बेसिक हमें किंगडम पढ़ना है प्लेंटी। ओके, तो सेल वॉल पे हो गया, सबकी सब मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोस। ओके, और इसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है, एल्गी, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी। फिर इसके अंदर कोई एक ऑर्गन, रूट या स्टेम कुछ डेवलप हो गया तो ब्रायोफाइट्स, फिर रूट स्टेम 2 ऑर्गन्स डेवलप हो गए तो टेरिडोफाइट्स। उसके बाद में सारे ऑर्गन्स प्लांट के डेवलप हो गए, क्या क्या, रूट, स्टेम, लीफ और यस इसके अंदर फ्रूट आएंगे, लेकिन फ्लावर नहीं डेवलप हुए, वे है जिम्नोस्पर्म। और जिसके अंदर प्लांट के ऑल ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं विथ फ्लावर्स एंड विथ फ्रूट्स, वो प्लांट है हायर ग्रुप एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये पूरा हम आगे वाले चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लेंटी ग्रुप में कौन कौन से ये हो गए, क्लासेस में डिवाइड हो गया, एल्गी, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मीन्स अगर कोई हायर प्लांट है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, उसके अंदर फ्रूट है और फ्रूट के अंदर क्या है, सीड, तो सीड जो निकला फ्रूट हुआ तो वह क्या हो गया, सेप्रोफिटिक डिप्लॉइड फेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो सीड है उस सीड को फिर से इसके अंदर ग्रो किया, ठीक है, ग्रो करने के बाद में जो सीड को ग्रो किया तो वह हो गया हैप्लॉइड, उसका गेमिट। हाँ, यानी जब इसका माइटोसिस डिवीजन होता है, जब उसमें सीडलिंग आया है सीड के अंदर, और सीडलिंग के अंदर उसके ऑर्गन्स जब निकलने स्टार्ट हुए हैं रूट से लेकर के कहाँ तक, फ्रूट तक, तब डिप्लॉइड सेप्रोफिटिक फेज। उसके बाद में उसके अंदर जो सीड बने, क्या हो गया था, रिप्रोडक्शन, तो सीड से हो गई इसका गेमिटोजेनेसिस फेज आ गई, जिसमें मेल और फीमेल गेमिट बने रिप्रोडक्शन के टाइम, तब हो गया हैप्लॉइड। तो इस तरह से ये हैप्लॉइड के बाद में एक सीड को अपन ग्रो किया, सीड बना फ्रूट के अंदर, उसको ग्रो किया, फिर से वह ग्रो होकर के डेवलप हो गया और फिर से उसके अंदर फ्रूट के अंदर सीड बन गया। तो यह इस तरह का एक साइकिल चलता रहता है इसके अंदर, हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड। और यह कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि प्लांट की स्पीसीज को बनाए रखने के अंदर, इसके एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के अंदर प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका किंगडम प्लेंटी भी कंप्लीट हो गया है। ओके, एंड नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द किंगडम एनिमेलिया। ओके।